नमस्कार दोस्तों, अभी हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल के चुनाव, जिसमें कि ममता बनर्जी वहां से अपने पश्चिम बंगाल अपने गढ़ से हार चुकी हैं, जिसमें कि उन्हें अपने पद से दोस्तों इस्तीफ़ा देना होगा। चाहे वो संवैधानिक रूप से दें या अपनी मर्ज़ी से दें, लेकिन उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, ममता बनर्जी अपना पद नहीं छोड़ना चाहती, वो इस्तीफ़ा नहीं देना चाहती। तो चलिए दोस्तों, हम बताते हैं कि इसके पीछे क्या कहानी है। और वहाँ पे बीजेपी जो है जीत चुकी है, लेकिन इसके पीछे जो कहानी है ना, वो दोस्तों बहुत अलग है। मैं आपको बता दूं कैसे। दोस्तों, अभी शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी 4 तारीख को 5 राज्यों के नतीजे आए हैं, जिसमें कि दोस्तों जो आप कहते हैं केरल पहला राज्य, दोस्तों दूसरा राज्य था उसमें तमिलनाडु, तीसरा राज्य था उसमें पौंडीचेरी, और दोस्तों चौथा राज्य था उसमें पश्चिम बंगाल, और दोस्तों अगला राज्य था उसमें असम। तो दोस्तों ये 5 राज्यों के नतीजे 4 मई 2026 को दोस्तों आए हैं, जिसमें कि जो और राज्य है ना दोस्तों, तो जहाँ से जो पार्टी हारी है वो अपने पद से इस्तीफ़ा दे चुकी है। वहाँ के मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफ़ा दे चुके हैं और उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। और वहाँ पे जो नई पार्टी जीती है या फिर वही जो पार्टी दोबारा से रिपीट हुई है, वो दोस्तों अपनी सरकार बना रही है। और जहाँ पार्टी जो हार चुकी है पहले वाली, वो हार चुकी है और वहाँ पे नई सरकार बन चुकी है। लेकिन एक कहानी, ये बहुत एक अजीब सोचने वाली बात है, जिसमें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, जो कि वर्तमान मुख्यमंत्री थी दोस्तों, जिनका नाम है ममता बनर्जी, वो अपने पद से हारने के बाद भी इस्तीफ़ा नहीं दे रही हैं। और दोस्तों उन्होंने इलेक्शन कमीशन पे, और जो उस टाइम पे जो लोग बूथ पे जो लोग ड्यूटी कर रहे थे, जहाँ पे चेकिंग हो रही थी, जहाँ वोटों की गिनती हो रही थी ना दोस्तों, तो वहाँ ममता बनर्जी ने कुछ आरोप लगाए। तो हम बताएंगे कि उन्होंने क्या आरोप लगाए हैं। तो दोस्तों, अभी पश्चिम बंगाल में जो इनकी चुनाव की जो जीत हुई है ना दोस्तों, उसमें कि बीजेपी और जो AITMC, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, और दोस्तों उसमें और भी पार्टियां थी, जो अदर्स पार्टियां थी। तो दोस्तों इन सब के मिला के जो टोटल सीट थी दोस्तों, टोटल सीट में जो बीजेपी की जो सीट मिली है दोस्तों, वो मिली है 207 के लगभग बीजेपी को सीटें मिली है। और उसमें जो पश्चिम बंगाल की जो पार्टी है, वहाँ की जो रीजनल पार्टी थी दोस्तों, AITMC, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जिसने कि अपना बहुत समय से गढ़ बना रखा था, वो दोस्तों वहाँ पे 80 सीटों के साथ वहाँ पे हार चुकी है पश्चिम बंगाल में। वो अपने पद को खो चुके हैं मुख्यमंत्री का, और वहाँ पे उनकी बहुत हल्की जीत हुई है। और जबकि वहाँ पे बीजेपी जो है वो बहुमत से 207 सीटों के साथ जीती है दोस्तों। ये बहुत सोचने वाली बात है कि बीजेपी वहाँ पे 207 सीटों के साथ आ गई है। तो दोस्तों जो ममता बनर्जी हैं वो अपने पद से वहाँ से हार चुकी हैं, वो मुख्यमंत्री नहीं है। तो दोस्तों क्या हुआ है कि ममता बनर्जी ने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाए और इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लगाए कि इलेक्शन कमीशन ने 100 सीटें उनसे छीन ली हैं। मतलब समझ रहे हो, वो जो 100 सीटें थी वो पश्चिम बंगाल के पास, मुख्यमंत्री के पास आने वाली थी, जो कि AITMC ममता बनर्जी के पास आने वाली थी, लेकिन वो सीटें अब चली गई हैं बीजेपी के पास। तो ये आरोप ममता बनर्जी ने लगाया है। और दोस्तों उनने जो दूसरा जो भयंकर आरोप लगाया दोस्तों, वो लगाया कि उन्होंने जहाँ पे वोटों की चेकिंग हो रही थी ना, वहाँ पे ममता बनर्जी के साथ जो वहाँ के जो कार्यकर्ता थे, उन लोगों ने मारपीट करी है और ममता बनर्जी के ऊपर हाथ उठाया है और उन्हें धक्का मुक्की करी है। और दोस्तों उन्होंने बोला है कि उन्होंने एक मुख्यमंत्री की तो छोड़ो, उन्होंने एक महिला तक की कदर नहीं करी कि वो महिला को ऊपर कैसा अत्याचार कर रहे हैं। और उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक ऐसा आरोप लगाया जो कि वो पूरी तरह से एक, मतलब बीजेपी के लोग तो उस चीज़ को खारिज कर रहे हैं, और जो इलेक्शन कमीशन और जो वहाँ पे जो ड्यूटी में लगे हुए लोग थे, वो लोग तो इस चीज़ को नहीं मानते हैं कि हमने ऐसा नहीं करा। लेकिन ममता बनर्जी जो है वो पूरी तरह से उन पर हावी हो रखी हैं और वो कह रही हैं कि मेरे साथ ऐसा किया गया, इन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। इन्होंने हमें जानबूझ के हमारी पार्टी को वहाँ से, पश्चिम बंगाल से एकदम हटवा दिया है, वहाँ से हमें हरवा दिया है। तो दोस्तों क्या हुआ है, अब मैं बताता हूँ कि इसमें पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं ना ममता बनर्जी, उनका दोस्तों कार्यकाल 7 तारीख को, मतलब लगभग आज मतलब ख़त्म हो जाएगा उनका कार्यकाल। वहाँ पर कल 7 तारीख को कल 7 तारीख है, तो उनका 7 तारीख को कार्यकाल ख़त्म हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ दोस्तों ये कार्यकाल कैसे तय होता है। तो दोस्तों क्या होता है कि जैसे कार्यकाल ये होता है कि जैसे जब पिछली जो सरकार बनी है, उस सरकार की जब वो सरकार चुन के आ गई है, उसकी सरकार बन गई है, और वो सरकार बनने के बाद वो जो सरकार है वो अपने विधानसभा में बैठ गई है, और विधानसभा की जो पहली बैठक होगी ना दोस्तों, उस दिन से काउंट होता है कि वो सरकार अगले 5 साल तक कैसे चलेगी। तो दोस्तों ये संविधान के अंदर प्रावधान होता है कि जो सरकार है वो जब वो पिछले 5 साल मतलब जैसे आज कोई सरकार बनी है, तो आज कोई सरकार बनी है और आगे जब उसकी शपथ हो जाएगी, शपथ होने के बाद जब उसकी विधानसभा की पहली बैठक होगी ना, उस दिन से काउंट होगा कि अगली पार्टी जो सरकार है अगले 5 साल तक उनकी गिनती कैसे होगी। तो दोस्तों ये जो बीजेपी है
अभी पश्चिम बंगाल में इनकी सरकार अब दोस्तों बनने वाली है। ये अपना मुख्यमंत्री अपना घोषित करेंगे, जिसे भी ये मुख्यमंत्री बनाएं। अभी जो एक नाम है जो मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहा है दोस्तों, वो नाम है बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी। वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनने की रेस में सबसे आगे हैं। और दोस्तों जो वहाँ पे जो विपक्ष होगा दोस्तों, वो विपक्ष होगा AITMC, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जो कि ममता बनर्जी हैं। वो दोस्तों उनकी जो पार्टियों के जो लोग हैं वो सब दोस्तों विपक्ष में रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों क्या मैं आपको संविधान के प्रावधान बताता हूँ कि ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो अपने पद से इस्तीफ़ा नहीं देंगी। सुन रहे हो, वो पार्टी हार चुकी हैं लेकिन तब भी वो कह रही हैं कि वो अपने पद से इस्तीफ़ा नहीं देंगी। तो दोस्तों क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या अपने संविधान में ऐसा लिखा गया है कि कोई पार्टी जो हार चुकी है वो अपने पद से इस्तीफ़ा नहीं देगी? तो क्या उसका इस्तीफ़ा माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? तो दोस्तों मैं बताता हूँ, ये जो ममता बनर्जी जो कह रही है ना कि वो अपने पद से इस्तीफ़ा नहीं देंगी, लेकिन दोस्तों संविधान में ऐसा प्रावधान है कि जिस दिन उनकी सरकार, जिस पार्टी की सरकार बनी है, उस पार्टी की सरकार बनने के बाद जो उनकी पहली विधानसभा की बैठक होती है ना, तो उस दिन से काउंट होता है कि अगले 5 साल के अंदर, मतलब समझ रहे हो, आज अगर जैसे कोई सरकार आज उसकी विधानसभा की पहली बैठक हुई है तो आज से 5 साल बाद जो भी 7 मई जो भी होगी, 7 तारीख मतलब कल से, तो दोस्तों उसे अगर आप काउंट करो तो 26 चल रहा है, तो 27, 28, 29, 30, 31, तो दोस्तों 7 मई 2031 को उसकी सरकार ऑटोमेटिकली भंग हो जाएगी। मतलब सरकार विघटित हो जाएगी, उसे हटाने की ज़रूरत नहीं है अगर वो सत्ता में पार्टी नहीं आई है। अगर उसकी जगह कोई और पार्टी जीत चुकी है तो दोस्तों उसका कार्यकाल ख़त्म हो जाएगा। मैं बताता हूँ कैसे। दोस्तों कल ममता बनर्जी का ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो उनकी पार्टी है, कल उसका कार्यकाल ख़त्म हो जाएगा और कल उन्हें अपने आप ही, चाहे वो माने या ना माने, उन्हें अपने पद से दोस्तों इस्तीफ़ा देना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं भी देना चाहेंगी तो तब भी उनका जो पद है ना वो विघटित मान लिया जाएगा, उन्हें स्थगित मान लिया जाएगा उनका पद। मतलब वो अब सरकार से हट चुकी हैं और उनकी जगह जो बीजेपी पार्टी जो पूर्ण बहुमत के साथ जीती है ना, उनका वहाँ पे दोस्तों मुख्यमंत्री बनेगा। तो दोस्तों ममता बनर्जी के ऐसे कड़े बयान आए। अब आप सोचेंगे कि जब इतना संविधान में लिखा हुआ है तो ममता बनर्जी ऐसी बात क्यों कर रही हैं? आपके मन में ख्याल तो आएगा ना कि ममता बनर्जी ऐसी बात क्यों कर रही है? वो संविधान से क्या वो अपने आप को संविधान से ऊपर मान रही है या वो संविधान को अपने हाथ में लेना चाहती हैं? लेकिन दोस्तों मैं बता दूं ऐसा नहीं है। ममता बनर्जी जो है वो सब जानती हैं कि मुझे अपने पद से इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, लेकिन वो ये बात इसलिए कह रही हैं कि जो उनके कार्यकर्ता हैं और जो जनता है उनके अंदर ऐसा विश्वास बने कि वो समझ पाएँ कि ममता बनर्जी झूठ नहीं बोल रही हैं। वो अपने पद से उन्हें जानबूझ के इलेक्शन कमीशन द्वारा हटाया गया है। लेकिन दोस्तों इस बारे में हम तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हमें नहीं पता वहाँ पे क्या हुआ था। लेकिन अगर ममता बनर्जी अगर संविधान से परे जाएंगी तो दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। ममता बनर्जी को अपना पद छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि कल उनका पद 7 तारीख को कल उनका पद ख़त्म हो जाएगा और वहाँ पे जो नई सरकार बनी है बीजेपी की, उनके मुख्यमंत्री की दोस्तों जो भी आगे 9 तारीख को उनकी शपथ होगी, तो शपथ के बाद दोस्तों वहाँ का मुख्यमंत्री वहाँ पे बीजेपी की सरकार आ जाएगी और वहाँ पे जो पूरी सरकार चलेगी वो दोस्तों बीजेपी की चलेगी। वहाँ पे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का कोई वर्चस्व नहीं रह जाएगा, बस उन पर एक रह जाएगा, वो दोस्तों विपक्ष की पार्टी में रहेंगी, जो कि ममता बनर्जी के लिए एक तरह से जो विपक्ष है ना, जो उनकी विपक्ष की जो पार्टी है ममता बनर्जी का, क्योंकि बीजेपी जो है वो सत्ता में आ गई है, वो रूलिंग पार्टी बन चुकी है और दोस्तों जो विपक्ष में रहेगी दोस्तों वो रहेगी हमारी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जो कि ममता बनर्जी की पार्टी है, वो विपक्ष में रहेगी। और विपक्ष में रहने के दोस्तों एक चीज़ और बताऊं कि जो विपक्ष की पार्टी है ना ममता बनर्जी 80 सीटों का दोस्तों, वो भी बहुत मजबूत पार्टी है। तो दोस्तों तो बीजेपी जो है बीजेपी की वहाँ पे सरकार बन जाएगी पूरी तरह से। लेकिन दोस्तों संविधान में ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि अगर आप पार्टी से हार चुके हैं और आप अपना पद छोड़ना नहीं चाहते हैं तो आप नहीं छोड़ सकते। लेकिन ऐसा संविधान में दोस्तों कुछ नहीं लिखा हुआ, आपको पद छोड़ना ही पड़ेगा। आप चाहे कुछ भी कर लो, आपका पद अगर आप नहीं छोड़ोगे खुद से तो संविधान में आर्टिकल लगभग 72 है, जिसमें कि आप अपना पद अपने आप दोस्तों विघटित हो जाएगा, चाहे आप छोड़ो या दोस्तों ना छोड़ो। तो दोस्तों 9 तारीख को बीजेपी की शपथ होगी, उसके बाद पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनेगी दोस्तों बीजेपी की और ममता बनर्जी की सरकार विपक्ष में आ जाएगी। तो दोस्तों आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट में दोस्तों ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।